लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। नाम था आरव। वो दुबला पतला था, ज्यादा बात नहीं करता था और हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। क्लास में कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो हकलाता था। उसके कपड़े भी पुराने थे और चप्पल घिसी हुई, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी पुरानी सी स्केचबुक। उसमें वो सुपर हीरो बनाता था जो मुश्किलों से लड़ते थे और जीतते थे। आरव के पापा एक ऑटो चलाते थे और माँ घर में सिलाई करती थी। परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, पर आरव के मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करना है, खुद को साबित करना है। एक दिन स्कूल में नए अंग्रेजी के टीचर आए। नाम था सिन्हा सर। उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी भाषण प्रतियोगिता हो रही है जिसमें पूरे देश से स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। जो जीतेगा उसे विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। क्लास में सब बच्चे उत्साहित थे, लेकिन आरव चुप था। उसे बोलने से डर लगता था। वो हकलाता था और लोगों की हंसी से डरता था। लेकिन उसी रात उसने स्केचबुक में खुद की तस्वीर बनाई जहां वो मंच पर खड़ा होकर बोल रहा था। अगले दिन वो हिम्मत करके सिन्हा सर के पास गया और धीरे से बोला, सर मुझे भाषण में भाग लेना है। सर थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा, आज स्कूल के बाद मिलो। आरव ने प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। वो बार बार अटक जाता था। क्लास के कुछ बच्चे मजाक उड़ाते। कोई कहता, अबे हकलाने वाला हीरो बनेगा। वह उदास हो गया और प्रैक्टिस बंद कर दी। लेकिन उसी शाम सिन्हा सर उसके घर आए। उन्होंने कहा, तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सबसे अच्छे हो, बल्कि इसलिए कि तुम कोशिश करते हो। हार मानना मत। आरव को ये बात अंदर तक छू गई। उसने फिर से कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उसकी आवाज बेहतर होने लगी। वो रोज आईने के सामने अभ्यास करता, माँ को सुनाता, चाय वाले अंकल को सुनाता। कुछ बच्चे अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि मदद करने लगे। उसका दोस्त रोहित उसके साथ अभ्यास करता। उसकी माँ देर रात तक जागती ताकि वो तैयारी कर सके। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का दिन आ गया। आरव का नंबर आया तो वो डरते हुए मंच पर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम आरव है और मैं सोचता था कि मैं कुछ नहीं हूँ। पीछे से हंसी की आवाज आई, पर वो नहीं रुका। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठा, कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते रहे और कैसे उसने खुद पर विश्वास करना सीखा। उसने कहा, मैं जीतने नहीं आया हूँ, मैं डर को हराने आया हूँ। पूरा हॉल चुप था। फिर एक तालियां बजी। फिर सबने खड़े होकर ताली बजाई। आरव की आंखों में आंसू थे। वो प्रतियोगिता जीत गया। जिला स्तर, फिर राज्य स्तर तक पहुंचा। राष्ट्रीय स्तर पर वो पहला नहीं आया, लेकिन उसे सबसे प्रेरणादायक वक्ता का सम्मान मिला। उसे दिल्ली में TEDx के मंच पर बोलने का मौका मिला। गर्मी की छुट्टी के बाद जब वो स्कूल लौटा तो सबने उसे पहचान लिया। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। वो हीरो बन चुका था, आखिरी बेंच का हीरो। सिन्हा सर ने कहा, सफलता वही है जो डर को हराकर मिलती है, ना कि नंबर से। आरव मुस्कुराया। स्केचबुक में उसने एक नया हीरो बनाया, एक लड़का जो मंच पर खड़ा था, जिसके हाथ में माइक था और दिल में हिम्मत। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कभी हार मत मानो। अगर तुम खुद पर विश्वास रखो तो दुनिया भी एक दिन तुम पर विश्वास करेगी।